कॉम्पिटिटिव सीरीज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष एक छोटी सी अपडेट के साथ। सीटेट 2023-24 का बोल सकते हैं जो नोटिफिकेशन है दिसंबर का वो जारी हो चुका है। एग्ज़ाम इसका कंडक्ट होगा जनवरी मंथ में। कौन सी डेट को कंडक्ट होगा इसको देखेंगे। एक्चुअली क्या है, इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, बट उसमें साउंड का थोड़ा इशू आ गया है, तो इसलिए ये वीडियो मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है। उसमें आवाज़ पता नहीं क्यों इंटरनल कुछ एरर आ गया है, शायद उसमें आवाज़ आ ही नहीं पाई है, तो इसके लिए मुझे इसके लिए दोबारा एक वीडियो बनानी पड़ रही है सेपरेट। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। हाँ, वो मेरी गलती थी, मैं चेक ही नहीं किया बीच में कि साउंड आ रही है नहीं आ रही है। चलिए कोई नहीं। तो ऑफिशियली आपका जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। आपकी क्या डेट्स रहने वाली है उसकी चर्चा करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है, उन सभी चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देख लेते हैं। 3 नवंबर से लेकर के आपके जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके या फिर जो लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा आपको, वहाँ से आप डायरेक्टली जा करके अपना जो सीटेट का फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, 3 तारीख से आपके अप्लाई हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 23 नवंबर तक ये रजिस्ट्रेशन आपका चलने वाला है। फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट आपकी 23 नवंबर है। ठीक है, 11:59 लास्ट आप पेमेंट कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका 21 जनवरी 2024 है। ठीक है, इसलिए आप इसको जनवरी 2024 का सीटेट भी बोल सकते हैं, दिसंबर 2023 का सीटेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम चूँकि आपका जनवरी में होगा। ठीक है जी, चलिए सीटेट क्या है कई लोगों को ये पता नहीं होगा, और जिनको पता है वो देख रहे हैं, जिनको नहीं पता है मैं बता दूं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका फॉर ए टीचर। अगर आपको बनना है, एक टीचर बनना है, चाहे प्राइमरी लेवल का चाहे अपर लेवल का, ठीक है, तो उसका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो आपका सीटेट होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। चलिए आगे चलेंगे। ये आपको देना मैंडेटरी होता है अगर आप टीचर भविष्य में बनने की सोच रहे हैं तो। चलिए तो ऑफिशियली आपका ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, बुलेटिन है, नोटिफिकेशन बुलेटिन बोर्ड है, वो सब देख लेंगे हम इसमें। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक, ये तो देखिए आपका फ़ोटो का दे रखा है। ठीक है, साइज़ आपका क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो आप जाके देख सकते हैं, खुद अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेन बात करेंगे इधर फ़ीस कितनी होने वाली है। पे एग्जामिनेशन फ़ीस देख लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं, ठीक है, और अगर आप केवल एक पेपर देना चाहते हैं, देखिए इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है आपका 1st to 5th क्लास की टीचिंग के लिए, और पेपर 2 होता है आपका 6th to 8th क्लास की टीचिंग के लिए मेनली, या 6th to 10th भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगर आपने, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपने डीएलएड किया है तो आप केवल पेपर 1 दीजिए। ठीक है, और अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप केवल पेपर 2 दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक बोल सकते हैं नोटिस आया था कि जो बीएड है, ठीक है, जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो पेपर 1 में एलिजिबल नहीं है। 1st to 5th के जो टीचर हैं वो नहीं बन सकते हैं, तो आप पेपर 1 मत दीजिएगा, बिना बात के पैसे मत लगाइएगा। ठीक है, आप केवल पेपर 2 दीजिएगा, पेपर 2 के लिए आप एलिजिबल हैं। और डीएलएड, जेबीटी और बीटीसी वाले, ठीक है, ये सभी एक ही एग्ज़ाम है, वो पेपर 1 देंगे, वो पेपर 1 के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी अपडेट, नोटिस जो है, छोटा सा अपडेट है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। फीस की बात कर लेंगे। अगर आप केवल पेपर 1 दे रहे हैं, अच्छा कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने डीएलएड भी किया हो, ठीक है, प्लस बीएड भी किया हो, और अगर उन्होंने, उनका अभी कोई भी सीटेट नहीं निकला है, ठीक है, तो वो दोनों पेपर भरिए, क्योंकि डीएलएड के आधार पर आप पेपर 1 भर सकते हैं और बीएड के आधार पर आप पेपर 2 भर सकते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत कम कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल हो सकता है ऐसा भी हों, क्योंकि केवीएस के दौरान ये चीज़ देखी गई थी। अगर आप केवल पेपर 1 या 2 भरेंगे, इन दोनों में से कोई एक पेपर भरते हैं, तो आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा फॉर जनरल एंड ओबीसी। अगर आप दोनों पेपर भरेंगे फॉर जनरल एंड ओबीसी, आपको 1200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप SC ST या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा केवल एक पेपर के लिए, चाहे आप पेपर 1 दे रहे हैं चाहे पेपर 2 दे रहे हैं। अगर दोनों पेपर देना चाहते हैं तो आपको 600 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट होगी आपकी, ऑफलाइन मोड में पेमेंट नहीं होगी, लेकिन जो एग्ज़ाम है वो ध्यान रखिएगा, और एग्ज़ाम जो है वो आपका ऑफलाइन मोड में ही होगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा आपका। ठीक है, पेन पेपर बेस्ड होगा, OMR बेस्ड होगा आपका जो एग्ज़ाम है। एक ही डेट को होगा, 21 जनवरी को ही सभी ऑल ओवर इंडिया में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो ये छोटी सी अपडेट है, देख लेते हैं। ये बैकग्राउंड है, सीटेट के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी दी गई है, उसको छोड़ते हैं अभी। ठीक, वो मैंने बता दी है आपको, आगे देख लेंगे। इसका जो टाइमिंग है वो क्या होने वाला है। 21 जनवरी को जैसा कि मैंने बताया आपको एग्ज़ाम होगा। मॉर्निंग में आपका पेपर सेकंड होने वाला है। ठीक है, 9:30 से 12:30 तक आपका एग्ज़ाम होगा, 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है।
पेपर 1 इसके बाद होगा, थोड़ा ब्रेक लेकर के 2 बजे से 4:30 बजे तक आपका पेपर 1 होगा, ठीक है। ये भी आपका 2.5 घंटे का होगा, ठीक है जी। चलिए पेपर स्ट्रक्चर देख लेंगे, भी जान लेंगे, ठीक। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जा करके डायरेक्टली देख सकते हैं। चलिए एलिजिबिलिटी देख लेंगे। द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपेयरिंग इन द सीटेट आर एज नोटिफाइड बाय NCTE। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ NCTE https, ठीक है, NCTE.gov.in टू असरटेन देयर एलिजिबिलिटी, ठीक है। अपनी एलिजिबिलिटी को जानने के लिए आप इस वेबसाइट पे जाइए और अपनी एलिजिबिलिटी आप जान सकते हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। देखिए सिंपली तो मैंने बता दिया आपका, अगर आप क्वालिफाइड है अगर आपके पास डाइट है, डिप्लोमा है, ठीक है, BTC है, JBT है या फिर B.Ed है, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन मेन क्वेश्चन आता है अपीयरिंग वालों का, क्या अपीयरिंग वाले एलिजिबल हैं? अपीयरिंग कौन से वाले अपीयरिंग, ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले, है ना, क्या फाइनल ईयर में होना ज़रूरी है या फर्स्ट ईयर में एग्जाम दे सकते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ये। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई B.Ed कर रहा है अभी, ठीक है, उसको पेपर 2 देना है, ठीक है, उसने अभी एडमिशन लिया है और अभी 1 महीना हो गया है, क्लासेस चल रही हैं, यू आर एलिजिबल, यू कैन गिव द सीटेट पेपर 2 एग्ज़ाम, ठीक है, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। NCTE की नोटिफिकेशन ये कहती है अगर आप अपेयरिंग में हैं, फर्स्ट ईयर में भी हैं, तो आप एलिजिबल हैं और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है जी, और आपका वो वैलिड माना जाएगा, बशर्ते कि आप जो B.Ed की डिग्री है वो समय से कंप्लीट करें, ठीक है जी। तो मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं होता कब सीटेट निकलेगा नहीं निकलेगा, तो जो भी अपेयरिंग में है वो ज़रूर भरिए, क्योंकि दिन पर दिन जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। और दूसरी चीज़, यदि आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जाती है, ज़रूर आप जुड़िए, स्पेशली फॉर पेपर सेकंड SST, ठीक है, पेपर सेकंड SST है, अगर आपके पास SST से हैं तो आप ज़रूर जुड़िए, ठीक है। और जनरल चीज़ें भी तैयार कराई जाती है, CDP के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है, MCQ वाइज कराए हुए हैं जो कि किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए लाभदायक हैं। जनरल हिंदी कराई गई है, ठीक है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, ठीक है। जनरल हिंदी के लिए आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, जनरल इंग्लिश भी है, प्लेलिस्ट आपकी मिल जाएगी, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि समय के अनुसार जो आपका पेपर सेकंड है वो कंप्लीट करा पाऊँ। अभी 6th का जो प्लेलिस्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस वो कंप्लीट है, 7th का भी लगभग कंप्लीट है, थोड़ा सा रह गया, उसके बाद 8th का हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूँगा कि वो सब हम फिनिश कर दें, ठीक है जी। चलिए, तो ये था आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने बता दिया है, ठीक है। चलिए सिलेबस देख लेते हैं पेपर 1 का। जो फर्स्ट टू 5 के लिए जो प्राइमरी स्टेज का आपका सीटेड होगा उसका सिलेबस क्या रहने वाला है? CDP आएगा आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, 30 MCQ होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे इसके, 30 मार्क्स के, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है। लैंग्वेज है आपके 30 क्वेश्चन आएंगे इसके भी और 30 मार्क का। लैंग्वेज 2 है, लैंग्वेज 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 क्या होता है मैं बता देता हूँ अभी, ये भी 30 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स आएगा आपका 30 क्वेश्चन का, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंस आएगा, एनवायरमेंटल स्टडीज़ आएगा आपका 30, टोटल आपका 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 90 नंबर चाहिए जनरल वालों के लिए, ठीक है। OBC के लिए कितने चाहिए? ठीक है, 82 83, ठीक है, इतने आपके नंबर आ जाएंगे इसके अराउंड, तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए, कुछ छूट दी जाती है तो उसके हिसाब से मैंने बताया आपको इसके आसपास, ठीक है जी। चलिए, तो मैं तो यही कोशिश करूँगा कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अंक हो सके आप उसको जोड़िए, क्योंकि कई स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे सीटेट के नंबर भी जुड़ते हैं, वैसे मोस्टली एग्ज़ाम्स में सीटेट के नंबर नहीं जुड़ते हैं, ठीक है जी। तो ये पेपर 1 का सिलेबस है। अच्छा, लैंग्वेज की बात कर रहे थे हम। देखिए लैंग्वेज आपको चूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, लैंग्वेज 2 भी आपको चूज़ करनी पड़ेगी। लैंग्वेज 1 यदि आप हिंदी लेते हैं तो लैंग्वेज 2 हिंदी नहीं ले सकते हैं, लैंग्वेज 2 आपको लैंग्वेज 1 से हट कर कुछ लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लैंग्वेज 1 हिंदी चूज़ करते हैं तो आपको लैंग्वेज 2 इंग्लिश चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, इंग्लिश नहीं, सॉरी, कोई भी, मतलब हिंदी को छोड़ के कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, संस्कृत चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई और सब्जेक्ट है आपका, उर्दू चूज़ कर सकते, जो भी आपका है, ठीक है, लैंग्वेज का, वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी, या फर्स्ट में भी उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे। ये देखिए लैंग्वेज दे रखा है, ये देखिए, ऑप्ट टू लैंग्वेज इन विच यू विश टू अपेयर फॉर सीटेट, लिस्ट ऑफ लैंग्वेज एंड कोड्स आर एस फॉलोज, ठीक है, ये देखिए लैंग्वेज के कोड्स दे रखे हैं ये, ठीक है, इनमें से कोई भी लैंग्वेज 2 आपको चूज़ करनी है, ठीक है जी। चलिए आगे देखेंगे पेपर 2। पेपर 2 के लिए भी आप सिलेबस देख सकते हैं, 6 to 8 के लिए स्पेशली 4 क्लासेस बोला जाता है, 6ठी से 8वीं के लिए, ठीक है। चलिए, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 क्वेश्चन सेम रहेगा, लैंग्वेज 1 30 क्वेश्चन सेम रहेगा, लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन सेम रहेगा। मेन आता है लास्ट पार्ट, 4th पार्ट। अगर आपका मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड है, मैथ्स और साइंस से आपकी जो B.Ed है वो रही है, तो आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप
या तो आप SST से रहे होंगे तो आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों कैटेगरी में से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप हिंदी से हैं तो भी आपको सोशल स्टडीज़ वाला ही चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपका क्योंकि नॉलेज के हिसाब से भी वो बेटर रहेगा, है ना। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टार मार्क किया फॉर एनी अदर टीचर आइदर 4 और 5, ठीक है। वो आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग है, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आप हिंदी ले रहे हैं, ठीक है, तो आप सोशल स्टडीज़ वाला पेपर दे सकते हैं बड़ी इजीली ही, ठीक है। अगर आपका बायोलॉजी है तो बायोलॉजी किस में आएगा आपका, ऑफ कोर्स मैथ्स और साइंस, ठीक है। फिजिक्स है आपके पास तो बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट तो आपका किस में आएगा, ऑफ कोर्स मैथ्स एंड साइंस में आएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो किस में आएगा, सोशल स्टडीज़ में आएगा। हिस्ट्री है तो किस में आएगा, सोशल स्टडीज़ में आएगा, है ना। तो सोशल स्टडीज़ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सोशल स्टडीज़ आपका बैकग्राउंड है स्पेशली, ठीक है, तो इसकी प्लेलिस्ट आपकी रेडी है। आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ जाके प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चैप्टर्स रह गए हैं कुछ क्लासेस के, वो मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर रूल्स, पेपर की फ़ीस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा जैसा कि पिछली बार हुआ था। डिटेल्स लेवल सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड सिलेबस आपका दिया हुआ है पेपर 1 के लिए, ठीक है, फॉर प्राइमरी क्लास। सबसे पहले आपका चाइल्ड डेवलपमेंट देख लेते हैं, 30 नंबर का आएगा इसमें। 15 नंबर का आपका कंटेंट आने वाला है चाइल्ड डेवलपमेंट से, ठीक है। देख लेते हैं 15 नंबर का आपका चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, ठीक है। इससे रिलेटेड आपकी पियाजे कॉलबर्ग थ्योरी है, सोशलाइजेशन प्रोसेस है, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विद लर्निंग, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज थॉट, ठीक है, जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट, इंडिविजुअल डिफरेंस, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, इन सबको हम पढ़ेंगे। CCE फॉर्मेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असर्टिंग रीडिंग, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट आप रेडी है, MCQ बेस्ड आप देख सकते हैं। कुछ चैप्टर्स रह गए वो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो ज़रूर जाके आप विजिट कीजिए। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इसके 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लर्निंग एंड पेडागोजी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 10 क्वेश्चन, ठीक है। बच्चे कैसे थिंक करते हैं, कैसे लर्न करते हैं, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, कॉग्निशन, इमोशन, मोटिवेशन, लर्निंग, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एनवायरमेंटल, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे और काफ़ी प्लेलिस्ट तैयार भी है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं लैंग्वेज 1, इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है। लैंग्वेज कंप्रेशन आएगा आपका 15 क्वेश्चन और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट आएगा 15 क्वेश्चन। कंटेंट में कंप्रेशन में आपको पैसेजेस आएंगे, ठीक है, पैसेजेस और पोएम्स आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक। वहीं पर ही आपको कंटेंट में आपको जो भी आप पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आपका जो लैंग्वेज 1 है आपने हिंदी लिया है, ठीक है, तो उसमें पेडागोजी आपको पूछी जाएगी हिंदी आप कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। पढ़ाने से रिलेटेड विधियों से रिलेटेड विधियाँ पूछी जाएंगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। लैंग्वेज 2 देख लेंगे। लैंग्वेज 2 में भी यही है, 15 क्वेश्चन आपका कंटेंट आएगा, कंप्रेशन आएगा और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी आएगी, सेम एज, ठीक है जी। चलिए उसके बाद आप अगर मैथमेटिक्स से हैं, हाँ, पेपर 1 की बात कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स तो कंपलसरी है ही। 15 क्वेश्चन आपको कंटेंट से मिलेंगे। कंटेंट में क्या क्या आएगा, ज्योमेट्री है, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग है, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कंटेंट में। वॉल्यूम है, डाटा हैंडलिंग है, पैटर्न्स है, मनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इस 15 नंबर का ही आएगा और 15 नंबर का आपका पेडागोजिकल इश्यूज़ आएगा, हाउ टू टीच मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल। इन सब चीज़ों से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे लैंग्वेज मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, एवोल्यूशन थ्रू फॉर्मूला इनफॉर्मल मेथड्स इन मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, डायग्नोस्टिक एंड रिलेटेड टीचिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको पूछी जाएंगी। उसके पश्चात आपका है एनवायरमेंटल स्टडीज़, इसके 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट से आएंगे और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजिकल इशूज़ से आएंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। कंटेंट में क्या आएगी, जो EVS की 6 थीम्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी थीम्स हैं। सबसे पहली आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरी है फूड, तीसरी है शेल्टर, चौथी आपकी वाटर, पांचवी है ट्रैवल, छठा है आपका थिंग्स वी मेक एंड डू। ये 6 थीम्स हैं, इन 6 थीम से आपके 15 क्वेश्चन बनेंगे और 15 क्वेश्चन बनेंगे हाउ टू टीच EVS एट प्राइमरी लेवल, ठीक है। कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ EVS, सिग्निफिकेंस ऑफ EVS, इंटीग्रेटेड EVS, ठीक है, लर्निंग प्रिंसिपल्स, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल और डिस्कशन, CCE, टीचिंग मटेरियल्स, प्रॉब्लम्स एटसेट्रा, इसमें आपके EVS में बनेंगे, ठीक है जी। अब आ जाते हैं पेपर 2 फॉर 6th to 12th एलिमेंट्री स्टेज। इसका सिलेबस क्या आने वाला है, इसमें भी देखिए, इसमें भी 30 नंबर की आपकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट है पेडागोजी आएगी, ठीक। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा, जो इसका लेवल है वो थोड़ा सा एक लेवल ऊपर होगा, ठीक। बाकी जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, ठीक। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का सिलेबस,
ठीक है जी। वही लैंग्वेज की बात करेंगे, लैंग्वेज का सिलेबस भी लगभग सेम ही है, ठीक है। अनसीन पैसेज आएंगे, पोएम्स आएंगी, तो आपको करनी होंगी, ठीक। 15 नंबर का, और 15 नंबर का आपका लैंग्वेज पेडागोजी आएगी, हाउ टू टीच लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल हिंदी को कैसे पढ़ाएंगे आप, इंग्लिश को कैसे पढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ें आपके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। या फिर संस्कृत को कैसे पढ़ाएंगे आप, ठीक है, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं संस्कृत को पढ़ाने में, वो सारी चीज़ें लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर करती हैं, ठीक है जी। चलिए, तो दोनों लैंग्वेज का हो गया। अब मेन बात आती है यहाँ फोर्थ कैटेगरी में, अगर आपके पास मैथ्स और साइंस है, ठीक है, तो उसमें आपको मैथ्स और साइंस आएगा। मैथ्स के आपके क्वेश्चंस मिलेंगे 30, ठीक है, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके कंटेंट करेंगे। कंटेंट में क्या है, नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, देख सकते हैं आप, ज्योमेट्री है, ठीक है, और 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके पेडागोजी के, मैथ्स के पेडागोजी के, ठीक है। तो 30 हो गए, मैथ्स 30 नंबर की आ गई। उसके बाद आपकी साइंस आएगी 30 नंबर की, 30 नंबर की मैथ्स आएगी, 30 नंबर की साइंस आएगी, ठीक। साइंस में आपका 20 क्वेश्चन कंटेंट करेंगे। कंटेंट में क्या क्या रहेगा, फूड से क्वेश्चन आएंगे, मटेरियल से आएंगे, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग से आएंगे, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंग्स वर्क, नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, इससे आएंगे। और 10 क्वेश्चन आप करेंगे पेडागोजिकल इश्यूज़ के, हाउ टू टीच साइंस एट एलिमेंट्री लेवल, ठीक है। इन सब से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इसमें TLMs आते हैं, प्रॉब्लम्स आएंगे, रिमेडियल टीचिंग आएंगे, इनोवेशन आएगा, ऑब्जर्वेशन आएगा, ठीक है, नेचर ऑफ साइंस, स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। वहीं दूसरी ओर यदि आपका सोशल स्टडीज़ बैकग्राउंड है, SST रही है आपकी बीएड में, ठीक है, SST के टीचर बनना चाह रहे हैं आप, या फिर किसी और सब्जेक्ट के बनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये वाला ऑप्शन चुनना पड़ेगा, SST वाला, ठीक है। इसमें हिस्ट्री आएगी आपकी, ज्योग्राफी आएगी और पॉलिटिकल आएगी, ठीक है। मेनली आपका 6 टू लेकर के 8 तक की बुक्स आती हैं इसमें, NCERT बेस्ड पूरा होता है। हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होगी और पॉलिटिकल साइंस होगी। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट तैयार है, ज्योग्राफी की तैयार है, पॉलिटिकल साइंस की तैयार है। 6th क्लास हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। 7th भी कंप्लीट होने वाली है, इसके बाद हम 8th की तैयारी करेंगे, तो तीनों ही क्लासेस का आपका पूरा हो जाएगा। एक चीज़ और करते हैं हम, जब हम 6th का हमने प्लेलिस्ट तैयार की टू द पॉइंट नोट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी की हमने क्वेश्चंस किए, ठीक है, 6th क्लास के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस किए। मान लीजिए उसमें 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर हमने कंप्लीट किए 6th क्लास के। उसके पश्चात इन 10 के 10 चैप्टर्स के आपके MCQ बनाए हमने अपने हाथों से, जो कि NCERT आधारित ही हैं, जो कि पिछले वर्षों में कुछ कुछ आए हुए हैं, और कुछ कुछ हमने डायरेक्टली बुक से बनाए हुए हैं जो कि बन सकते हैं। तो ये जो एंड टाइम होगा आपका, जब एग्जाम कंडक्ट होने वाले होंगे, या पहले भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस MCQ के थ्रू। आप जान सकते हैं आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये हमने हर चैप्टर के साथ किया है, हर बुक के साथ किया। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी दिया है मैंने, यही हमने पॉलिटिकल साइंस के साथ भी किया है 6th क्लास की, यही हमने हिस्ट्री के साथ भी किया है, ठीक है। MCQ सीरीज़ भी हमने अलग से बनाई हुई है, जो कि डिमांड आ रही थी आप लोगों के द्वारा ही, है ना, कि क्वेश्चंस भी होने चाहिए MCQ, ठीक। इसमें एक चीज़ और जोड़ेंगे हम, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी जोड़ने का प्रयास करेंगे जल्द से जल्द, ठीक है जी। तो अगर आप SST बैकग्राउंड से हैं तो ज़रूर जाके विजिट कीजिए, और हम भविष्य में कोशिश करेंगे कि साइंस को भी इसमें इंक्लूड किया जाए, साइंस की चीज़ से भी NCERT रखी जाए। फिलहाल नहीं है साइंस, हाँ, है ना, फिलहाल जो SST है वो प्रोवाइड है, आप जाके देख सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, और बाकी GK की जो भी क्लासेस हैं वो प्लेलिस्ट में हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है इसमें, और सामाजिक राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल साइंस है, आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए, इसमें पेडागोजी के आपके मिलते हैं 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आपके कंटेंट से आएंगे, तो सोच सकते हैं, ठीक है। 6ठी 7वीं 8वीं की NCERT से आपको सीधा 40 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो ये डिटेल सिलेबस था जिसकी हमने चर्चा की, है ना। बाकी टू द पॉइंट चीज़ें हमने देख ली हैं, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। OMR बेस्ड एग्जाम होगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। सेंटर्स जो होंगे आपके होम डिस्ट्रिक्ट में दिए जाएंगे, आपके एड्रेस कोड अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल यदि आपका जो एड्रेस फिलिंग है वो आपने दिल्ली फिल किया हुआ है ना, जस्ट 1 सेकेंड। फॉर एग्जांपल यदि आपने दिल्ली फिल किया हुआ है, आपका एड्रेस जो है दिल्ली का है, तो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी दिल्ली ही दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपका असम है तो असम दिया जाएगा, ठीक। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, है ना, पहले काफ़ी इश्यूज़ आते थे, तो अभी जो है एक ही दिन एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट ही दिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है जी। जो लैंग्वेज ऑफर होगी उन सब की चर्चा हम कर चुके हैं टू द पॉइंट। अच्छा, एक चीज़ और अंडरटेकिंग को लेकर के हम बात करेंगे, स्पेशली फॉर PWD कैंडिडेट्स। कुछ PWD कैंडिडेट्स होते हैं, दिव्यांग छात्र जिसे आप बोलते हैं। उन दिव्यांग छात्रों में दृष्टिवादी छात्र आ जाते हैं, ठीक है, या फिर ऑर्थोपेडिक्स जो डिसेबिलिटी होती है उसके जो छात्र हैं, दिव्यांग कैटेगरी के, वो सब आ जाते हैं, ठीक है। अगर उनकी जो फिजिकल लिमिटेशन होती है और उनको स्क्रैप की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए एक परफॉर्मा है जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके फिलअप करके चीफ मेडिकल ऑफिसर या फिर
आपके जो सिविल सर्जन या फिर मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ ए गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, इनसे आपको सिग्नेचर और वेरीफाइड कराना पड़ेगा, बिना इसके आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसा सीटेट ने कहा है और अपने नोटिफिकेशन में दिया है अपेंडिक्स नंबर 5 में। सर्टिफाइड रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन एन एग्जामिनी टू राइट। ठीक है, ये आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा एग्जामिनेशन सेंटर पर ऑन एग्जाम डेट। ठीक है जी। दूसरा इन्होंने परफॉर्मा एक दिया है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ फॉर यूजिंग ऑन स्क्राइब। अगर आप खुद का अपना स्क्राइब चूज़ करें, देखिए स्क्राइब के लिए 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप अपना स्क्राइब ले जाइए या तो सेंटर से आप प्रोवाइड करवा सकते हैं कि भाई मेरे पास स्क्राइब नहीं है, आप प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए भी एक परफॉर्मा है, ये भी आपको फिलअप करके वहाँ पर सबमिट करना होता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे। इतना कुछ नहीं है, ये मेडिकल सर्टिफिकेट का है, ये आपके पास होगा ही। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट जरूर ले जाइएगा। ठीक है, बिना उसके आपको एंट्री नहीं दी जाएगी या दिक्कत आ सकती है। ठीक है, एग्ज़ाम देने में आपको। ठीक है, चलिए, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।